पूजनीय संत समाज, निरछीर निर्णयी सम्मानीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार और भजन श्री विनय साहिब जी के द्वारा सुन रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों की सेवा में मैं भी कुछ चर्चा प्रस्तुत करता हूँ। हमारे पारक सिद्धांत में एक संत हुए हैं सद्गुरु विशाल साहेब। बहुत ही निर्मल एवं आत्मनिष्ठ संत थे, अंतर्मुखी थे। वे सदैव साधना, शांति, त्याग, वैराग्य में ही लीन रहते थे। 92 साल की उम्र में उन्होंने शरीर का त्याग किया, लेकिन ज़्यादा वे भ्रमण नहीं किए। लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ और कुछ नेपाल और थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश की तरफ एक आध बार भ्रमण में आए, नहीं तो ज़्यादातर वो लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र में ही उनका जीवन बीता। और वे संत थे सद्गुरु विशाल साहेब। उन्हीं की एक साखी है जो बहुत ही अमृत के समान है। सद्गुरु कहते हैं, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी, सद विवेक सुख खानी। इसमें 8 बातें बताई गई है कि मनुष्य सुखों की खानी में कैसे पहुँचे। तेल की खानी होती है, सोने की खानी, चांदी की खानी, कोयले की खानी होती है। सुखों की खानी और दुखों की भी खानी कुछ होती है। तो सद्गुरु यहाँ पर सुख की खानी, जहाँ पर पहुँच करके सब समय सुख का अनुभव हो, वो क्या चीज़ है, वो इस साखी में बताया गया है। सद्गुरु कहते हैं, सत्य, क्षमा, निष्कामता। मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए और निष्काम रहना चाहिए। निश्चल मन वाले बनना चाहिए और निर्माण रहे, अहंकारी नहीं, विनम्र। हितैषी भावना रखे, नित्य हितैषी, सबके लिए, अपनों और परायों के लिए, सबके लिए हितैषी का भाव, हित कामना करो सबकी। और मोह तजी, मोह का त्याग करे। और अंतिम बात, विवेकवान बन के रहना चाहिए। ये 8 बातें हैं, यही सुखों की खानी है। इसी पर थोड़ा सा अलग अलग और हम विचार करें। पहली बात, सद्गुरु कहते हैं कि सत्यवान बने। सत्य का पालन करने में कठिनाइयां होती हैं, इसलिए कठिनाइयों को सहना चाहिए। कौन से काम में कठिनाई नहीं है? जो भी आप करेंगे कठिनाई सहना पड़ेगा। कोई सोचे कि खेती में बड़ी कठिनाई है और हम नौकरी करें, तो नौकरी वालों से पूछ लो कितना उनको आराम मिलता है। वहाँ भी अपने से बड़े लोगों की सहना, समय से पहुँचना, डांट गांस भी सहना, और ठंडी गर्मी, धूप, भूख, प्यास, मान अपमान, वहाँ भी तो समय असमय काम करना। हम बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले रेलवे के या और भी अनेक विभाग के लोगों को जानते हैं। वो बेचारे इतना व्यस्त, इतना परेशान, निश्चिंत नहीं रह पाते थोड़ा भी। रात में कभी भी फ़ोन आ गया, कहते साहब 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना पड़ता है।
जिन पोस्टों के लिए आपके मन में स्पृहा होती होगी कि हम भी ऐसे बाबू बन जाते तो बंगला मिलता, गाड़ी मिलती और बड़ा पोस्ट मिलता, और ट्रेन में उनके लिए अलग कोच मिलता है चलने के लिए, अलग कोच। आप लोगों को एक सीट मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको एक डिब्बा ही मिलता है। लेकिन ना रात में आराम से सो सकें और ना दिन में आराम से खा सकें, और ना परिवार में एक क्षण भी विश्राम पूर्वक रह सकें। कभी भी उनके लिए व्यस्तता की तलवार लटकी रहती है और भागना पड़ता है। ये है, तो कहीं भी रहो कठिनाइयाँ तो सहना पड़ेगा। तो जो लोग सत्य का पालन नहीं करते, असत्य, झूठ बोलते, छल कपट करते, मुँह मारपीट करते, तो क्या उनको कठिनाइयाँ नहीं होती? अरे वहाँ तो और समस्या ही समस्या है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जब कठिनाइयों को सहना ही है तो सत्यवादी बन करके सहो, तो आपकी कठिनाइयों का सहना तपस्या बन जाएगी। और जब आप सत्यवान ना बनेंगे, सत्य के मार्ग पर ना चलेंगे, छल कपट, चोरी, बेईमानी, झूठ, ठगी के रास्ते पर चलेंगे, कठिनाइयाँ वहाँ भी आएंगी, तो आपको कठिनाइयाँ तो सहना पड़ेगा, लेकिन वे कठिनाइयाँ आपकी तपस्या नहीं बन पाएगी, बल्कि आपको रुलाएगी और दुखों का कारण बन जाएगी। इसलिए जब कठिनाइयाँ सहना ही है हमको हर हाल में, तो हमें सत्य के मार्ग पर आई हुई समस्त कठिनाइयों को सहना चाहिए। कबीर साहब कम कठिनाइयाँ सहे, इतना जो डंके की चोट पर उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में मुल्ला और ब्राह्मणों को ललकारते रहे, उनके लिए एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों उनके विरोधी लोग हुए। और यहाँ तक कि मुल्लाओं में, हिंदुओं में अनेक उनकी जान के लिए खतरे बन गए थे, लेकिन वे घबराए नहीं, सबका सामना किए और सबकी हित की कामना करते हुए सबसे मिली हुई तमाम समस्याओं को, कठिनाइयों को वे सहते रहे। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, फिर उसकी समस्याएं सब धीरे से छट जाती हैं। जो 52 कसनियाँ बताई जाती हैं सदगुरु कबीर साहब की, कि सिकंदर लोदी ने और कौन कौन किन किन लोगों ने, कोई कुआं में गिरा दिया, बालू से पाट दिया, हाथी के सामने छोड़ दिया गया, शेर के सामने उनको छोड़ दिया गया, और गंगा में फेंक दिया गया जंजीर में बांध करके। इसमें अतिशयोक्तियाँ हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कबीर साहब को कोई कठिनाई ही नहीं आई है, तो वे सहे। गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे, मुस्लिम बादशाह ने कहा, जो आतिताई क्रूर राजा था, उसने कहा कि तुम हमारे इस्लाम को स्वीकार कर लो, हम अपनी बेटियों के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। उन बच्चों ने कहा कि तुम्हारी बेटियों से शादी करके क्या हम अमर हो जाएंगे? नहीं चाहिए हमें ऐसी शादी वादी। उन्होंने कहा अगर नहीं स्वीकारोगे इस्लाम तो हम तुमको दीवार में चुनवा देंगे। कहाँ चुनवा दे? कोई सदा अमर रहने आया है क्या? और लेकिन हम अपने धर्म को, अपने सत्य के पथ को नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़े, चुनवा दिया। और ऐसे राजा को कोई आज जानता भी नहीं, याद भी नहीं करता, याद भी करते हैं तो घृणा करके। लेकिन उन बच्चों का नाम आज भी लोगों के जुबान और दिल दिमाग में बड़ी श्रद्धा के साथ याद आते हैं। ऐसे ही सुकरात, ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु नानक देव, श्री राम, श्री कृष्ण जी, इन लोगों ने सत्य का रास्ता चुना और सत्य के रास्ते पर कितनी कितनी कठिनाइयाँ सहे। इन सब के कठिनाइयों को और उन रास्तों को अब यहाँ गिनाने का अवसर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने संकेत दिया। श्री राम ने कितना सहा। माँ भी, वो माँ सौतेली जो माँ थी, उनकी जननी माँ ने नहीं कहा था, सौतेली माँ ने कहा था कि तुम्हें राम बेटे, तुमको 14 वर्ष का वनवास और भरत को गद्दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है माँ, मेरे लिए तो सौभाग्य के क्षण आ गए।
और शहर से चल दिए। और इस आज्ञा के पालन में तमाम कठिनाइयों को सहते हुए वे 14 वर्ष निभाए और बहुत बहुत उसमें विपत्तियां आई और कुछ भी उनके सामने आड़े नहीं आए, सहे। गांधी जी ने देश को आज़ाद करने में वैसे सैकड़ों लोगों का योगदान था, लेकिन गांधी जी का अपना योगदान था और उन्होंने भी अनेक समस्याओं को सहा। हजारों लोग वो काम किए जो एक से एक थे, बढ़ करके उनका त्याग तप बलिदान और सब लोगों ने सहा। भगत सिंह, सरदार चंद्रशेखर आज़ाद जी और अनेक ऐसे लोग आए जो अपनी जान की बाजी लगा दिए, तब हम लोग आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? थोड़ी थोड़ी घर परिवार की, सास ससुर की, देवरान जेठान की और भाई बंधुओं की, पिता की, माँ की, थोड़ी सी बात आ गई उतने में घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। देश को आज़ाद करने में रश्मिबाई एक देवी हुई थी, अभी नवयुवती ही थी, 22-23 साल की थी। चंद्रशेखर आज़ाद के गुट में आकर के मिल गई और कहती है मैं भी देश की सेवा का काम करूंगी। उन्होंने कहा ये महिलाओं का काम नहीं है, यहाँ जान की बाजी खेलनी पड़ेगी। कहे जो कुछ आएगा मैं सब सहूंगी। तो उनकी परीक्षा लिया गया और मोमबत्ती जला करके कहा गया कि हाथ धर दो, और धर दिए, हाथ जल गया वहाँ, लेकिन वो हटा ही नहीं। तब कहा ठीक है तुम रह सकती हो। एक से एक कठिनाइयाँ सहना पड़ा। इस देश को आज़ाद करने के लिए, विरोधियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। वीर सावरकर जब वहाँ थे गोवा में, जो काला पानी की सज़ा जहाँ दी जाती है, वहाँ पर उनको सरसों पेरना पड़ता था। जो काम बैल करते थे वो इन क्रांतिकारी वीरों को दंड के रूप में वो काम करवाया जाता था और बेचारे उनको तेल दे दिया, सरसों दे दिया जाता था। 20 किलो तुमको आज सरसों पेरना है और तेल इसका निकाल के देना है। और भोजन पानी क्या मिलता था? बासी कुसी थोड़ा सा कुछ डाल देते, धूप रहती, पानी भी ना मिलता ठीक से। अब कोड़े लिए खड़ा रहता था जल्लाद और कहता था पेरो, इतने घंटे में तैयार करना है। अगर गिर जाए बेचारे खींचते खींचते कोल्हू का डाँड़ा, और फिर कोड़े मारे हो, फिर चलें। कितना कठिनाइयाँ थी। हम लोग कितनी कठिनाई सहते हैं, अपने अपने घरों में हैं, सम्मान के साथ रहते हैं, सुख सुविधाएं भी हैं, खाने पीने गुजर बसर की कोई कमी नहीं है। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। हे भाई, आज इतना सुनहला, सौभाग्य, सुखद और सुविधाओं का समय मिला हुआ है, आज भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उन वीरों को देखो, उन त्यागियों तपस्वियों को देखो कि जो जिनके पास असुविधाएं थी। सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में, आज उस समय 550 साल जंगल का युग था और उस युग में कितना वो देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर, लोगों को ज्ञान उपदेश का अलख जगाते, देश विदेश में कहाँ कहाँ घूमे। आज जैसे हवाई जहाज, रेलगाड़ी और बसों की, सड़कों की सुविधाएं थोड़े थी, कहीं भी बैठे भन्न से पहुंच गए। पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, बहुत कहीं हुआ तो कहीं कहीं रथ वथ मिल जाता रहा होगा, नहीं तो पैदल और बैलगाड़ी। और गुजरात 4 बार गए, फारस देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आसाम दक्षिण में और उधर नेपाल तक, कहाँ कहाँ कबीर साहब ने भ्रमण किया। और महात्मा बुद्ध के समय में 2500 साल पहले क्या सुविधाएं रही, नदी नाले, जंगल और जानवरों को सबको सहते हुए, और वो कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहे 80 साल तक। इसलिए हम सबको भी अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने में, त्याग तपस्या के मार्ग पे चलने में जो कठिनाइयां आए सहना चाहिए। आखिर एक दिन शरीर छूटेगा ही, तो हम सत्य का काम करते हुए शरीर छोड़ दें, जब छूटना होगा छूटेगा। अब लेटे रहें बिस्तर पर आराम से माल मलाई खाते हुए, तो क्या शरीर नहीं छूटेगा? अरे तब तो और रोगी हो जाएंगे और जल्दी बेचैन हो करके एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। जो कुछ जीवन में सुविधा असुविधा आवे सहते हुए हमें अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं सत्य, सत्यवान बनो।
और दूसरी बात है क्षमा, क्षमावान बनो। हम थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं। क्षमा करने का लाभ निश्चय होना चाहिए। एक व्यक्ति हमको गाली दे दिया और हमने भी गाली दे दिया, तो हमारी क्या विशेषता रही? वो तो कमज़ोर व्यक्ति था कि वो गाली दे दिया, और हम भी कमज़ोर हो गए कि हम भी गाली दे दिए। सहने वाला बलवान होता है। तो बलवान बनना चाहिए कि कमज़ोर बनना चाहिए? क्षमा करें, घबराएं नहीं। क्षमा करने वाला बलवान होता है। वो दिल दिमाग से बड़ा महान हो जाता है और दूसरे लोग भी उसका सम्मान करने लग जाते हैं। एक संत थे, एक आश्रम में वे रहे, और एक गांव से एक व्यक्ति आया उजड्ड और उनको गाली देने लगा, और उल्टा पलटा बस ऐसे ही बस गाली देने लगा। अब वो संत हंसते हुए कहा, अरे भैया क्यों गाली दे रहे हो, भैया क्यों गाली दे रहे हो? बड़े निर्मल संत रहे, बुजुर्ग रहे, अभी कुछ महीने लगभग साल भर हो गए उनका शरीर छूटा, बड़े योग्य संत थे। भैया क्यों गाली दे रहे हो? वो हंसते जाए, पूछे, लेकिन वो गाली देता जाए। तो दूसरे कुछ भक्त लोग वहाँ रहे, वो उनकी बाद में फिर इतनी प्रशंसा किए, साहब धन्य हैं आप, ऐसे संत तो हमने देखा नहीं कि जिसको कोई गाली दे और वो कुछ भी ना प्रतिक्रिया करे, बल्कि हंसते हुए पूछ रहा है, भैया क्यों गाली दे रहे हो? देखो वो शांत रहे, गाली नहीं दिए और क्षमा कर दिए, प्रतिक्रिया प्रतिशोध में नहीं पड़े, तो उनका मन भी शांत रहा और दूसरे लोगों से सम्मान भी मिला। अब वो संत भी गाली देने लगते तब क्या होता? तब लोग तो यही कहते कि अरे महाराज वो तो महा अधम था ही, और आप भी उसी के समान हो गए। इसलिए हम लोगों को क्षमावान बनना चाहिए। एक राजा का बगीचा था, तो बगीचे में बहुत से पेड़ लगे थे, फलों के पेड़। आजकल जैसे आम का पेड़ होता है, आम खूब फले हुए हैं इन दिनों, तो आम के पेड़ उस बगीचे में खूब थे। और राजा बगीचे में शाम का समय था, टहल रहा था, गश्त लगा रहा था। एक मजदूर व्यक्ति कहीं से काम करके लौटा तो बहुत भूखा था, और बगीचे में चहारदीवारी थी, चारों तरफ अंदर पेड़ थे, चहारदीवारी के बाहर ही आम के फल डालियां झुकी हुई थी, काफ़ी कुछ फल लगे थे। तो वो मजदूर जो है एक पत्थर उठाया और पेड़ में मार दिया। पेड़ में मारा तो कई फल गिरे, उठा लिया। अब पत्थर जा कर के बगीचे में टहलते हुए राजा के सिर में लग गया, और सिर में लगा तो फूट गया सिर और खून निकल आया। सिपाही लोग दौड़े दौड़े बाहर आए, कौन पत्थर मारा? देखे तो एक मजदूर व्यक्ति पकड़ करके ले गए राजा के सामने। अब तो मजदूर को लगा कि आज मेरी फांसी हो जाएगी। तो सिपाहियों ने कहा कि आज अब तेरी जान बचेगी नहीं, तुमने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, राजा को पत्थर मारा है। ठीक है साहब, अब राजा को लगा है भूल तो हो गई मुझसे, लेकिन जो दंड मिलेगा सहूँगा। राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, पत्थर तुमने मारा? हुजूर मैंने ही मारा, मुझसे ही भूल हो गई। क्यों मारे? कहा हुजूर आज मैं काम करके आया, इतनी भूख लगी थी कि अपनी भूख को रोक न पाया, और सोचा कि आम ही थोड़ा गिरा करके और खा लूँगा, भूख में कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए पत्थर मारा। तो पत्थर मारने से कितने फल गिरे? कहें 5 फल। तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि इस व्यक्ति को एक टोकरी अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल दिए जाएं। सिपाही लोग चौंक गए, दंग रह गए, ये पत्थर मारा और राजा इसको फल दे रहे हैं, ऐसा क्यों राजन? राजा ने कहा कि देखो हमारी ये प्रजा है, और ये भूखी थी, भूखा था ये, और इसने एक पेड़, जो पेड़ जड़ होता है, उसमें पत्थर मारा, तो उस पत्थर की चोट से उस पेड़ ने इसको 5 फल दिए, और उस पत्थर की चोट मुझे लगी तो मैं इसको दंड दूं? मुझे भी इसे फल देना चाहिए, इसलिए ये मेरी प्रजा है तो ये एक टोकरी फल का हकदार है। देखो राजा ने दिया, और वो
जो मजदूर था इतना खुश हुआ, उनके चरणों में झुक गया और कहा, हे भगवान, हे राजन, आप राजा ही नहीं, आप मेरे लिए परमात्म स्वरूप हैं। देखो, क्षमा का इतना बड़ा प्रभाव गहरा होता है। कहीं भी आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपको आपकी देवरान या जेठान, भाई या चाचा या कोई आपको कटु कह दे और आपने सह लिया, तो इसी से अगले कई जुबान रुक जाएगी। और कहीं आप मुस्कुरा दिए तब तो वो शर्मा जाएगा, और कहीं आप प्रेम से मुस्कुरा कर सह करके प्रेम से दो बात बोल दिए, हमदर्दी की बात, तब तो उसके ऊपर दर्जनों घड़ा पानी पड़ जाएगा मानो। अब उसको बदलने का कितना मौका मिल जाएगा कि आगे उसकी हिम्मत नहीं होगी कभी आपको कटु कहने की। कदाचित कह भी देगा तो वो जाने, वो जड़ जीव है। आप समझदार हैं तो सदैव आपको सहनशीलता का आनंद आता ही रहेगा और मन में शांति बनी ही रहेगी। इसलिए हम लोग भी क्षमावान बने। तीसरी बात सद्गुरु कहते हैं निष्कामता। निष्काम रहो। निष्काम का मतलब कामनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग। इच्छाएं ही मनुष्य को दुखी बनाती है। आदमी इच्छा कर करके न जाने क्या क्या चाहता रहता है और दुखी बना रहता है। तो क्या जो इच्छा किया जाता है सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं क्या? इच्छा तो पूरी होती नहीं, और इच्छा के आग में हम सब समय झुलसते रहते हैं। एक केवट था। केवट नदी के किनारे रहता था और नाव चलाता। नाव चला करके जो मिलता उसी से गुजारा करता। बहुत दिन बीत गए ऐसा करते करते। कहा जाता है, कहानी है कि जल का देवता कौन होता है? वरुण। वरुण भगवान एक दिन प्रकट हो गए तो केवट से कहते हैं कि हे केवट, तुम बहुत दिनों से हमारी सेवा कर रहे हो। नदी में रह करके लोगों के साथ तुम परमार्थ का काम इस पार से उस पार करते हो, तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए? केवट ने कहा, वरुण देवता, आप अगर खुश हैं, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे एक मकान दे दीजिए। मेरी झोपड़ी है, हर साल बाढ़ आती है, बह जाती है, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप देना चाहते हैं तो मुझे एक पक्का पुख्ता मकान दे दीजिए, जिससे मुझे रहने में सुविधा हो जाए। कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारा मकान हो गया। अब तो आया, देखा तो 4-5 कमरों का सुंदर सा बढ़िया मकान उसे मिल गया। उसकी पत्नी खेत में गई थी, लौट करके आई और देखी, अरे हमारी मड़ैया कहाँ गई? तो केवट कहता, आओ आओ आओ, ये तुम्हारी ही, अब मड़ैया नहीं, ये भवन है, अब तुम्हारा। कहा, अरे ये कैसे हो गया? कहा, ये वरुण भगवान की कृपा से। वरुण भगवान कैसे कृपा किए? कहा, वो मुझे वरदान मांगने को कहे तो मैंने मांग लिया मकान। कहा, तुम भी कैसे निखट्टू ठहरे, मकान एक मांगे? अरे जब वरुण भगवान देना ही चाहते थे तो किला मांग लेना चाहिए था। जाओ किला मांग करके आओ। तो गए वरुण भगवान के पास। फिर वरुण भगवान, मेरी पत्नी कह रही है कि मांगना था तो किला मांग लेना था, तो आप मुझे किला दे दीजिए। तो कहा ठीक है, जाओ भाई, किला हो गया। अब 5 कमरे का मकान, अब किला। अब किला कई किलोमीटर के घेरे में विशाल किला, भवन, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हाल, सब हो गए। अब उसकी पत्नी कहती है, लेकिन तुमको इतना भी नहीं समझ में आया, किला किसका होता है? राजा का होता है, और राज मांगे? जाओ राज मांग करके आओ। तो गए, कहे भगवान मुझे राज दे दीजिए, किला आप दिए, राज नहीं दिए, तो किला किस काम का? तो मुझे राज चाहिए। कहा ठीक है भाई, चल, मैं तुम्हें अब मध्य प्रदेश देता हूँ। तो अब पूरे मध्य प्रदेश का बादशाह, मुख्यमंत्री हो गया। तो आया तो पत्नी कहती है, लेकिन दिल्ली में बैठे मोदी जी अभी हमारे ऊपर आंख तरे रहे, अब वो हमारे ऊपर हुक्म चलावें, ये नहीं चलेगा। पूरे भारत का हमें शासन चाहिए। जाओ दिल्ली की गद्दी मांग करके आओ।
तो कहते हैं वरुण भगवान हमें दिल्ली की गद्दी दीजिए। क्या ठीक है भाई, चलो मोदी जी बहुत हो गया तुम्हारा रहना, हटो अब ये केवट रहेगा। तो दिल्ली की गद्दी मिल गई। लेकिन पत्नी ने कहा कि हाँ, भारत एक छोटा सा देश, और उधर पाकिस्तान आँख तरे रहे, और चाइना उधर से गुर्रा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे विश्व का हमारा एक छत्र शासन होना चाहिए। ठीक है भाई, चल, पूरी दुनिया पर तेरा अधिकार हो गया। तब पत्नी कहती है लेकिन अभी बात बनी नहीं। हम चाहते हैं कि जब चाहे पानी बरसे, जब चाहे सूरज उग जाए, जब चाहे रात हो जाए, जब चाहे दिन, किसी स्त्री को पुरुष बना दें, पुरुष को स्त्री बना दें, ऐसी शक्ति हमें मिले, ऐसा वरदान मांग करके आओ। तो गए वरुण भगवान से, कहे भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए। कहे तेरी इच्छा कभी पूरा नहीं होगी, चल फिर वही झोपड़ी में रह। तो आदमी की इच्छा कभी पूरी होती है? एक कहानी है, मतलब व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा, निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तृष्णा है, ये कभी पूरा नहीं होती है। वो क्या चीज़ है जो निरंतर बढ़ती ही बढ़ती जाए? मन की इच्छाएं, तृष्णाएं। इसलिए सदगुरु कहते हैं निष्कामता, निष्काम बनो, निष्कामता महासुख है, यही बादशाहत है, यही परमानंद है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहनशाह। शाहनशाह बनने के लिए भारत का तो एक ही शाहनशाह बनेगा, लेकिन जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, हर इंसान शाहनशाह बन सकता है, आनंद का वो सागर बन सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं निष्काम बनो। पथिक जी महाराज ने कहा है, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। ये सुख की चाह ही हमें दुख में ढकेल देती है। चाह, बीड़ी की चाह हुई, सिगरेट की चाह, शराब की चाह, फिल्म की चाह, पुत्र की चाह, पति पत्नी की चाह हुई और दुख में पहुंच गए। ये चाहनाएं ही हमें दुख की ओर ले जाती है। इसलिए निष्काम बने। अगली बात साहब कहते हैं निर्छलता, निर्छल बनो। किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ छल ना करो। हम किसी को धोखा देंगे तो किसी के थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा रुपया और थोड़ा सा कोई धन दौलत का हानि कर देंगे, लेकिन हमारी तो आत्मा छल जाएगी। सदगुरु कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। समय आवे कभी ऐसा अवसर तो स्वयं ठगा जाओ, स्वयं कुछ हानि सह लो, लेकिन किसी को ठगो मत। अगर अपनी हानि हो जाएगी तो क्या है, थोड़ा सा रुपया, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी चीज कोई, फिर वो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी और को हमने ठग लिया तो उसका भी क्या हुआ, लेकिन मेरी आत्मा तो ठगा गई, छल गई ना। इसलिए हम किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ छल ना करें। एक राजा था, राजा को बहुत दिनों के बाद, उसके करीब करीब 50 साल की उम्र में उसको एक बेटी पैदा हुई। एक ज्योतिषी को बुलाया गया। जो बेटी अभी नन्ही सी थी, 6-7 महीने की, और बहुत सुंदर, बड़ी कोमल। तो ज्योतिषी को बुलाया गया कि हम अपनी बेटी का भविष्य पूछेंगे। अब भारत में देखो, ये भविष्य जानने का बड़ा लोभ होता है। तो ज्योतिषी आया, वो सुंदर सुकन्या को देख करके उसके मन में छल आ गया, और उसने सोचा कि ये बच्ची हमारे घर पहुंच जाती तो हमारे घर की शोभा बढ़ाती। तो उसने कहा कि राजन, ये बच्ची जिस राज्य में रहेगी, जिस घर में रहेगी, थोड़े दिनों में उस घर का, उस राज का विनाश हो जाएगा। इसलिए आपका राज खतरे में है इस बच्ची को रखने से। अब राजा तो घबरा गया। उसका
नुकसान हो जाए तो ये तो सह सकता था, पूरे राज खतरे में पड़ जाए ये तो बड़ी विपत्ति की बात है। अंततः अपने दिल को पत्थर बनाकर राजा ने एक बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में बेटी को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक है, जाओ भाई, राज की समस्या को हम दूर कर दें। और उसने युक्ति बताया था, ज्योतिषी ने कहा कि इस समस्या को टालने का यही उपाय है। तो राजा माना कि ठीक है भाई, चलो यही करेंगे। अब नदी में पिटारे को डाल दिया गया, पिटारा बहता हुआ चल पड़ा आगे। और उधर ज्योतिषी जल्दी से आगे बढ़ा अपने साथियों सहित कि पिटारा आएगा और हम घर ले जाएंगे। अब क्या हुआ, बीच रास्ते में एक जंगल से होते हुए नदी बह रही थी और जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया था और शिकार में उसने एक भालू पकड़ लिया था और भालू पकड़कर रथ में बांध करके आ रहा था। और नदी के किनारे जैसे ही आया, देखा कि एक पेटी बह रही है। वो गया और पेटी को निकाला। पेटी को निकाला तो एक सुंदर कन्या, तो उस कन्या को निकाले, अरे ये तो मर जाएगी इसमें, और उसको अपने पास रख लिया अपने सिपाहियों के साथ। और उस भालू को उस पिटारे में, जो जंगल से पकड़ा था, उस पिटारे में बंद करके और छोड़ दिया नदी में। अब उधर ज्योतिषी तो बड़े योजना के साथ तैयारी में पिटारा को पाने के लिए लगे थे अपने मित्रों के साथ। तो जैसे ही पिटारा बहते हुए उनके सामने आया तो वे दौड़ करके जल्दी से उस बॉक्स को निकाले और पकड़ करके घर ले गए और आराम से रखे। और कई लोग मिल करके कमरे में एकांत में जा कर के जब खोले तो कई दिन का भूखा प्यासा भालू निकल करके सबको चीर फाड़ डाला। और अब वो ज्योतिषी चिल्लाता है और कहता है, ममो इच्छा सर्वनाशे दैव इच्छा परबलम, राजकन्या राजद्वारे भिक्षु भालू भक्षकम। मेरी इच्छा सब अधूरी रह गई और प्रारब्ध की, दैव की जो होनी थी वही पूरी हुई। जो राज की कन्या थी, किसी राजा की बेटी थी, वो तो किसी राजभवन में पहुंच गई और मुझ छली कपटी को तो भालू ही खा रहा है। यही होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। निर्माण, अगली बात सदगुरु कहते हैं निर्माण रहो। मान मतलब मान की इच्छा ना करो, अहंकारी ना बनो। अहंकार बहुत दुख देता है। किस बात का अहंकार किया जाए? जो व्यर्थ की चीजें होती हैं, जो हमारी वास्तविक रूप में नहीं है, उन्हीं का अहंकार होता है। धन का, घर का, रूप का, जवानी का, सुंदरता का, बेटा का, जाति का, गोत्र का, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यही सब का अहंकार। ये सब व्यर्थ की चीजें हैं और ये सब छूट जाने वाली हैं। इन सब से मेरा असली संबंध नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अहंकार ना करो। अरे जिस विद्या को पढ़ करके आदमी को शांति मिलना चाहिए, कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, तो ऐसी विद्या को भी पढ़ करके लोग अभिमानी बन जाते हैं। एक पंडित जी थे और उनको कहीं जाना था, एक नदी पार करना था उन्हें। नाविक को बुलाए, नाविक आया, नाव में बैठ लिए पंडित जी, नाव चल पड़ी। अब पंडित जी तो महाविद्वान आदमी थे और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नाविक से पूछते हैं, हे नाविक, तुम कुछ व्याकरण जानते हो? कि नहीं पंडित जी, हम व्याकरण नहीं जानते हैं। कहा, अरे तुम व्याकरण नहीं, तुम्हारा एक हिस्सा जीवन डूब गया, तुम व्याकरण तक नहीं जानते हो। और आगे बढ़ी नाव, बस इतने में फिर वे पूछ पड़े, तुम कुछ विज्ञान जानते हो? कि महाराज हम विज्ञान क्या जाने, किस खेत की मूली है विज्ञान, और हम तो बस यही काम करते हैं, इसी से गुजारा हो जाता है। अरे कहाँ भाई, तुम ये भी नहीं जानते हो, तुम्हारा आधा जीवन डूब गया। और बीच धारा में नाव का पहुंच गई थी। अब फिर ये पूछ पड़े कि तुम कुछ संस्कृत जानते हो? कहे महाराज संस्कृत हम क्या जाने, अनाड़ी आदमी, और यही नाव चलाते हैं, हमारी परंपरा से चला रहा है ये धंधा, और हमें क्या पता संस्कृत क्या चीज़ होती है। पंडित जी ने कहा, तुम संस्कृत नहीं जानते हो, तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन डूब गया। अब क्या करें? नाविक को सुनना था,
सहना था, चुप रहे। इतने में कुछ आसार उनको लगा कि तूफान आने वाला है, और बस इतनी बहुत तेजी से झटका शुरू हो गया। और नाविक ने पूछ लिया, पंडित जी आप तैरना जानते हैं कि नहीं? और घबरा गए। उन्होंने कहा, अरे मैंने तो चारों वेद, 6 शास्त्र, 11 पुराण, उपनिषद, 18 पुराण और दर्शन सब पढ़ा, लेकिन मैं तैरना तो नहीं जाना। तब फिर केवट ने कहा, मल्लाह ने कहा बांस बल्ली फेंकते हुए कि हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता से उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्या बेकार। हे पंडित जी, अब हम तो चल रहे हैं तैर करके उस पार, अब नाव पार होने वाली है नहीं। अब बस नाव में पानी भरने लगा, अब बैठने लगी नाव, अब वो कूद करके चले गए उधर। अब पंडित जी नाव के साथ जल समाधि कर गए। किसका जीवन पूरा डूबा है? नाविक का कि पंडित जी का? पंडित जी का। वो बार बार नाविक को कह रहे थे, तुम्हारा एक हिस्सा जीवन डूब गया, 2 डूब गया, 3 हिस्सा डूब गया। अब पंडित जी के तो पूरे डूब गया। तो भाई विनम्र बने, सरल बने। हमारे पास कुछ है तो हम सेवा करें उससे, धन से, चीज से, विद्या से, बुद्धि से, घर से। और कोई भी शक्ति है वो अपने और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि शक्ति किसी को पीड़ा देने का कारण बन जाए। तो सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि निर्माण, अगली बात है नित्य हितैषी। हितैषी बनो, किसी का अहित ना चाहो। आज तो लोग चलते चलते हाथ साफ करते हैं, कोई मिल गया तो उसी को 2 डंडा मार के चल दिए, अभ्यास कर रहे हैं। कोई जानवर मिल गया उसी को 2 डंडा मार के आगे बढ़ गए। ये बहुत मन की मलिनता का परिणाम है। अरे भाई, जो बन सके किसी का सहारा बनो, किसी दीन दुखियों के काम आ जाओ। आदमी का मन विध्वंसात्मक दिशा में बड़ी जल्दी काम करता है। एक सज्जन थे, गुरुदेव जी के पास आए, उनका हाथ टूट गया था। उस समय पट्टी वट्टी बांधे थे, तो मिलजुल करके चले गए। उनका बेटा आता रहता था गुरुजी के पास। तो 15-20 दिन के बाद फिर गुरुजी ने बेटे से पूछा कि पिताजी का हाथ कैसे है? तो बेटे ने कहा कि अरे गुरुजी, पिताजी का हाथ ठीक हो गया। अब तो वो कहते हैं, अरे मेरा हाथ तो इतना ठीक हो गया कि इस हाथ से मैं 2 आदमी को मार के गिरा सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, हाँ, वो इतना ना कह सके कि मैं एक आदमी को सेवा करके गिरे हुए को उठा सकता हूँ, और वो जवान को मार के गिरा सकते हैं। तो ये आदमी की बहादुरी होती है। आदमी जब कोई बोल भी बोलता है तो किसी के उद्धार की वचन नहीं बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा है। एक व्यक्ति था जो अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया था, तो उसने कहा कि अरे तुम क्या समझते हो मुझे, मैं तुमको बर्बाद करने में लाखों रुपया लगा सकता हूँ। तो एक दूसरे बुजुर्ग वहीं थे, कहे भैया तुम इनको बर्बाद करने में लाखों रुपया लगा सकते हो, इनको ऊपर उठाने में और इनके घर गृहस्थी की मजबूती के लिए क्या 10,000 भी नहीं लगा सकते हो? तो बेचारा शर्मा गया। ये आदमी की सोच ऐसी होती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, भाई हितैषी बनो। अपने से जो नहीं बने तबहु हितै मन चाओ। बन सके तो अपने धन को, अपने घर को, अपने शरीर को और अपनी वाणी को कुछ लगाओ दूसरे की सेवा में। अगर ये भी संभव नहीं है, तुम बोल नहीं सकते हो, किसी को दे नहीं सकते हो, तो मन से तो सोचो। ऐसा मन से सोचने में क्या लगता है? अगर मन से भी किसी का हित नहीं सोच सकते हैं तो हमारा मन कितना गंदा है। और ऐसे गंदे मन में कभी शांति का अनुभव हो सकेगा? इसलिए सद्गुरु कहते हैं नित्य हितैषी। अगली बात है मोह तज, मोह का त्याग करें। मोह ही पीड़ा है, मोह ही फोड़ा, मोह ही दर्द है, मोह ही रोग है, मोह ही भवबंधन है, अब मोह ही जन्म मरण का कारण है, और मोह ही महाभवसागर है। इसलिए मोह का त्याग करें। मोही व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। मोही व्यक्ति अपने बाल बच्चों को दुख देता है। एक व्यक्ति था, वो मोह, अब पत्नी से प्रेम करने में इतना प्रेम में उसको चिपक गया कि गला ही दब गया, मर गई बेचारी। सच्ची घटना है।
ये कोई प्रेम है? बच्चे से मोह करते हैं लोग, उसको कोई तकलीफ हो गई और हाय भैया हाय बच्चा करते करते अब उसके दवा पानी इलाज के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं। जितना बच्चा अपनी बीमारी से नहीं परेशान है, उससे ज़्यादा तो उसके माँ बाप मोह से परेशान हो जाते हैं। तो ये मोह की समस्या है, इसलिए मोह का त्याग होना चाहिए। तो एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ और बस कुछ ही महीने में वो चला गया परदेश कमाने के लिए, और काम अच्छा मिल गया और बहुत वर्षों तक वो काम करता रहा। पत्नी इधर कहती कि आ जाओ, लेकिन आया नहीं। और इधर उसके जाने पर कुछ ही दिनों में पत्नी को एक बेटा हुआ। अब बेटा 12-14 साल का हो गया। अब वो पूछने लगा मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो कहती बेटा आएंगे और बस थोड़े दिन में आ जाएंगे। कहा नहीं, अब मुझे पिताजी से मिलने के लिए जाने का मन होता है। तो बहुत आग्रह किया तो माँ ने कहा ठीक है, कुछ पैसे दिया, कागज़ में एड्रेस लिख करके दे दिया। अब बेटा चल पड़ा। अब यहाँ जैसे जा कर के जबलपुर में ट्रेन पकड़नी है, तो अब यहाँ से तो बस से जाना पड़ेगा। तो बस से गया और जबलपुर में सुबह के करीब 4 बजे ट्रेन मिलनी थी मुंबई के लिए। अब रात भर तो जबलपुर में बिताना पड़ेगा ना। अब गया वो बच्चा, ठंडी के घोर ठंडी के दिन थे। अब शाम को पहुंचा और कुछ जो रूखा सूखा रखे था खाने को खाया और जाकर के धर्मशाला में एक बेंच पर लेट गया। और उधर से क्या हुआ, उसका जो पिता था मुंबई से, बहुत दिन हो गए थे, सोचा अब मैं चलूं घर। तो वो उधर से अपना झोरा झंडी बैग अटैची बांध करके मुंबई से चल पड़ा और वह भी उसी शाम को उतरा जबलपुर में ही। और सोचा कि अब रात में सिवनी की ओर चलना तो ठीक नहीं है, अब सुबह चलूँगा बस पकड़ करके और रात यहीं बिता लूँ। अब 10-15 साल तक वो काम किया था, बहुत पैसा कमाया था, और सोचा कि यहाँ पता नहीं कोई गैर व्यक्ति रहे तो रात में हमारे यहाँ अटैची ही ठीक कर दे, उठा ले जाए। अब कोई और तो था नहीं, यही एक लड़का सोया था। और लड़के कहा ए बच्चे चल हट यहाँ से बाहर। कहे बाबूजी मुझे यहीं रहने दीजिए, रात भर रहूँगा और फिर चला जाऊँगा। कहे नहीं नहीं चल हट। और हाथ पकड़कर खींच के बाहर कर दिए, दरवाज़ा बंद करके सो गए। और घोर ठंडी कोहरा पड़ रहा था और रात भर बेचारा वो बच्चा सिकुड़ते कांपते हाँपते थोड़ा सा फटा फटा कपड़ा पहने और प्लेटफार्म पर किसी तरह बिताया। और सुबह हुई, अब ये सोचता है कि चलूँ थोड़ा सा मंजन वंजन कर लूँ और फिर सामान लेकर के चलूँ, बस पकड़ करके जाना है सिवनी की ओर। देखा कि लड़का अभी बाहर है, अब ट्रेन के इंतजार में खड़ा है प्लेटफार्म पर। देखा कि वही लड़का है जिसको मैं रात में निकाल दिया था। चलो थोड़ा बात करें। बेटा तुम कौन हो? कहें मैं अमुक गांव से आया हूँ। अच्छा वो तो मेरा ही गांव है। अच्छा तो ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? कहे मुंबई जाना है। अरे मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फलाने नाम है, केशव। अरे ये तो मेरा ही बेटा है। जैसे ही बेटा मेरा जाना, अब वो फूट फूट के रो पड़ा, बच्चे को गले से लगा लिया। देखो जब तक मोह नहीं था तो कितना निष्ठुर होकर के उसको भगा दिया था, और ठंडी में और भूखे प्यासे पड़ा रहा है, मर जाए कोई फर्क नहीं। लेकिन अब मोह आया तो अब रोने लग गया। ये मोही आदमी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भाई मोह सदैव दुख देता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कमल पत्र हैं संत जन रहे जगत के माय, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। ऐसा रहें जैसे कमल पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पत्ते पर पानी नहीं रहता, तुरंत लुढ़क जाता है। तो सदगुरु कहते हैं नित्य हितैषी मोह तज सद विवेक सुखानी। विवेक में रहो, विवेक सुखों का महा आधार है। विवेक कहते हैं सत्य असत्य, संग कुसंग, खाद्य अखाद्य, कर्तव्य अकर्तव्य को पहचानने की शक्ति। वो सत्य से असत्य को अलग कर देता है विवेक। संग और कुसंग
में से कुसंग को त्याग कर सुसंग को ग्रहण करता। खाद्य खाद में अखाद्य को छोड़कर खाद्य को ग्रहण, मतलब हर जगह अपने कल्याण की, अपने सुख शांति की, अपनी प्रेम एकता की, संगठन की और मन के पवित्रता की बातों को निकाल करके ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे कहते हैं विवेक। तो ये 8 बातें रही और महा अमृत हैं। ये हमारे जीवन को पूरी तरह से सुखों से भर देने वाले ये विचार हैं और हम सबको इन्हें बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ अपनाना चाहिए। और आप लोगों के बीच मैंने इस साखी पर 8 बातों पर कुछ बातें कहने का प्रयास किया। आप सब लोग बड़े प्रेम और भावपूर्वक सुनते रहे। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।